मिलियन वन देने का कहता है, लेकिन डोजन को यह 40% कमीशन का सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके फाइट की, अपना वक्त बर्बाद किया और आखिर में ये चालू बंदा प्राइस का आधा पैसा क्यों ले रहा है। दुकानदार बड़े घमंड से कहता है कि वह तो उस पर एहसान कर रहा है और सिर्फ 40% ही ले रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में बाकी सब 45% या ज्यादा चार्ज करते हैं। दुकानदार इतना कॉन्फिडेंट है कि वह डोजान को चैलेंज करता है कि अगर उसे प्राइस पसंद नहीं आई तो वह अपने स्टोन्स वापस ले जाए, क्योंकि कोई भी इससे बेहतर डील नहीं देगा। पर डोजान उसके झांसे में नहीं आता और अपने कीमती स्टोन्स बैग में वापस भरने लगता है। जब दुकानदार देखता है कि उसका ड्रामा काम नहीं कर रहा, वह डोजन का हाथ पकड़ता है और सफाई और कॉफी का बिल मांगता है। 30,000 वन सफाई करने के और 10,000 कॉफी के, और ऊपर से खून साफ करके उसका महंगा टॉवल भी खराब हो गया है। सब कुछ जोड़कर डोजन पर 350,000 वन का कर्जा बनता है। डोजन इस फिजूल डिमांड को बिल्कुल नहीं मानता, चाहे यह पागल बंदा कितना भी जोर लगा ले। जब दुकान के मालिक को लगता है कि उसकी चाल काम नहीं कर रही, तो वह गुंडागर्दी पर उतर आता है और धमकी देता है कि उसके पास सी क्लास हीरोज हैं जो गार्ड्स के रूप में काम करते हैं। तभी पीछे के दरवाजे से ये बड़े बड़े हीरोज अंदर घुस आते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वे कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो वह उसे संभाल लेंगे। डोजन ये सब सुनकर उन्हें गुस्से से देखता है और दुकानदार भी उसी को घूरता है। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दुकानदार डर के मारे पसीने से डूबा हुआ होता है, जो थोड़ी देर पहले तक अपने आप को हीरो समझ रहा था। लेकिन डोजन ने उसके 3 सी क्लास हीरोज को रेंटल टू बिना किसी प्रॉब्लम के ढेर कर दिया था, जिन पर उस दुकान के मालिक को काफी भरोसा था। लेकिन अब क्लियर हो गया था कि यहाँ असली हीरो कौन है। फिर दुकानदार काउंटर के पास जाता है और बड़े आराम से कमीशन को 1% तक कम कर देता है और कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जब डोजान किसी की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो कोई आर्ग्यू नहीं करता। डील हो जाती है और डोजान अपने हंट के पैसों का एक बड़ा ढेर लेकर निकल जाता है, जो उसने अपना खून पसीना बहाकर कमाए थे। उसकी दादी और बहन दोनों इस बड़े से पैसों के ढेर को देखकर दंग रह जाती हैं। दादी को शक होता है कि डोजन शायद नकली नोट्स लेकर आया है, पर डोजन जल्दी से उनका शक दूर करने के लिए बताता है कि यह पैसा एक दोस्त के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आया है, जो अब काफी चल गया है। इससे उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन दादी को यकीन नहीं आता कि उसके पोते का ऐसा कोई दोस्त भी है। पर डोजन एक और झूठ बोलता है कि यह उसका बचपन का दोस्त था। आखिर में दादी भी सवाल करना छोड़ देती है। इधर डोजन की छोटी बहन अपने बड़े भाई पर बहुत प्राउड है कि उसने उनके फैमिली को अमीर बना दिया। डोजन अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लग्जरी लाइफ देने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि अब से वे अमीरों वाली लाइफ गुजारेंगे। उसकी छोटी बहन खुशी से इधर उधर उछलने लगती है और अमीर होने के बारे में सोचती है। उसकी यह खुशी देखकर डोजन को एहसास होता है कि वह उस प्रॉमिस को पूरा करने में कामयाब हो रहा है जो उसने किया था। उसे उस लड़के की बात याद आती है जिसका जिस्म अब उसके पास है। उसकी आखिरी विश थी कि उसकी दादी और छोटी बहन यूनियोंग एक सेफ और हैप्पी जिंदगी जिए। वह बेचारा लड़का गायब हो गया था इससे पहले कि डोजन कुछ बोल पाता, और जब वह उठा वह एसईओ डोजन बन चुका था। अब उसका एक ही मिशन है कि यह छोटा सा फैमिली हमेशा खुश रहे। इसके लिए वह कोरिया का सबसे सेफ घर खरीदने का सोचता है, जिसकी प्राइस अब 110 बिलियन वन है। उसके लिए पैसा कमाना कोई मसला नहीं, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पुरानी ताकत वापस चाहिए ताकि वह आसानी से बड़े मॉन्स्टर्स को मारकर पैसा कमा सके। यह दुनिया उस दुनिया से काफी मिलती जुलती है जहां से डोजन आया था, लेकिन वह दुनिया अब तबाह हो चुकी है। बस यहाँ का एक बड़ा फर्क यह है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स सब उस दुनिया के मुकाबले थोड़े कमजोर हैं। डोजन अपनी पुरानी जिंदगी में सोर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता था और उसके लिए तो यह दुनिया एक बच्चों के प्लेग्राउंड जैसी है। अब तक वह अपनी असली पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज कर रहा है। अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बाहर से आवाज आती है कि कोई डोजन से मिलना चाहता है। डोजन उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहाँ 2 गुंडे खड़े होते हैं। ये बंदे एक कर्ज वापस लेने के लिए आए हैं जो डोजन पर 48 मिलियन वन का है। डोजन को यकीन है कि ये लोन शार्क्स हैं। असली एसईओ डोजन ने दादी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन वन उधार लिए थे, लेकिन इन बदमाशों ने उस पर 10 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर इसे इतना बढ़ा दिया है। उन्हें पता है कि डोजन आजकल गेट्स से पैसा कमा रहा है, तो वे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कैश मांगते हैं। लेकिन डोजन उन्हें पैसे देने के बजाय सीधा उस बड़े बदमाश के मुंह पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है। दूसरा छोटा बदमाश देखकर दंग रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से देखता है और याद दिलाता है कि वह 9 मिलियन वन से ज्यादा तो पहले ही वापस कर चुका है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन बदमाशों को लेने के बजाय उसे पैसे वापस करने चाहिए। फिर वह एक और मुक्का मारता है जिससे यह बदमाश रोने लग जाता है। डोजन उसे कहता है कि वह अपने बॉस को बोल दे कि डोजन खुद उससे मिलने आ रहा है। कुछ देर बाद डोजन और उसकी बहन एक शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं जहां जिंदगी का मेला लगा है। वहां छोटी सी यूनियोंग एक टेडी बेयर स्टोर में खुशी से खेल रही होती है। डोजन उसे शॉपिंग कराने के लिए लाया है। आज वह जो चाहे ले सकती है। पहले तो डोजन इतना नरम दिल वाला नहीं था, पर असली एसईओ डोजन की मेमोरीज ने उसके सख्त दिल को फिर से नरम कर दिया था। यूनियोंग को इतने प्यार से ट्रीट करते देखकर उसका दिल पिघल जाता है। चाहे वह उसकी सिर्फ हाफ सिस्टर ही क्यों ना हो, वह भी उसे उसी तरह प्यार देना चाहता है जिस तरह पिछला डोजन दिया करता था। यूनियोंग आखिर में एक छोटा सा और प्यारा सा बनी स्टफ टॉय सेलेक्ट करती है। वह बहुत सोच समझकर टॉय लेती है ताकि ज्यादा खर्चा ना हो जाए, पर डोजन उसके लिए एक बड़ा सा स्टफ टॉय उठाता है। वह नहीं चाहता कि उसे किसी चीज की कमी फील हो। आज उसका दिन है, वह दिल से जो चाहिए ले सकती है। उसे आज पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों भाई बहन साथ में अच्छा सा खाना भी खाते हैं। खाना खाने के दौरान कोई अनजान औरत डोजन का नाम पुकारती है। डोजन देखता है कि एक मोटी बूढ़ी औरत जिसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप होता है उससे बात करने के लिए आती है। यह बेगैरत औरत शुरू से ही डोजन पर बकवास शुरू कर देती है। पहले उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, फिर उसके साथ बैठी लड़की पर सवाल उठाती है। वह औरत इतनी बेशर्मी से बोलती है कि डोजन ने शायद किसी लड़की के साथ गलत रिलेशन बनाकर इस लड़की को पैदा किया है, जैसे उसकी मां ने उसे पैदा किया था। यह सब बकवास सुनकर डोजन गुस्से से पागल हो जाता है। छोटी यूनियोंग को समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है और क्यों इतनी बकवास कर रही है। फिर यह औरत यूनियोंग को टारगेट बनाती है और उसका नाम पूछती है। यूनियोंग अपना नाम ली यूनियोंग बताती है, जिससे इस औरत को पता चल जाता है कि वह डोजन की बहन है। लेकिन यह फिर भी नहीं रुकती और यूनियोंग के कपड़ों का भी मजाक उड़ाती है। उसे भीगी बिल्ली कहती है और उसकी मर चुकी मां को भी बुरा भला कहती है। यह सब डोजन के दिल पर छुरी की तरह लगता है, पर न जाने क्यों वह अपने गुस्से को रोक रहा है। इस औरत के इतने उकसाने पर भी वह उस पर हाथ नहीं उठाता। यह औरत भी हैरान हो जाती
आती है कि डोजन खुद पे इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है और उसके झांसे में क्यों नहीं आ रहा। तो ये मोटी औरत एक कदम आगे बढ़ती है और यूनियोंग से पूछती है कि हार्लट का मतलब क्या है। बस ये बात सुनकर डोजन का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। वह गुस्से में आग बबूला होकर उससे कहता है कि यह एक बदसूरत औरत है जो किसी ऑर्क की फैमिली से आई है। मोटी औरत तो डोजन के तीखे जवाब सुनकर दंग रह गई, उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। आखिर डोजन इस औरत को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहा था। दरअसल डोजन एक नाजायज औलाद था और 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई थी। उसने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी। जब वह अपने बाप के घर पहुंचा तो बाप ने नई शादी कर ली थी और सबने उससे मुंह फेर लिया था। बातें और भी बिगड़ गईं जब उसके बाप की असली बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और डोजन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। हालात इतने खराब हो गए कि उसे उसी घर से निकाल दिया गया जहां वह रहता था। उसे अपनी छोटी बहन के साथ अपनी दादी के घर रहना पड़ा। डोजन जब इस लड़के के पास में देखता है तो उसे असली एसीओ डोजन पर तरस आता है जिसने इतना दुख झेला पर फिर भी हर वक्त स्माइल करता रहा जैसे उसे कोई दर्द ही न हो। लेकिन अब वह सब कुछ बदल देना चाहता है। यह औरत उसकी सौतेली बहन है, इसलिए वह अपने गुस्से को रोक रहा था, पर अब उसे यह सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे याद आता है कि वह इस ऑर्क जैसी औरत के साथ एक घर में नीचे रहता था, लेकिन यह अब भी उतनी ही घटिया है। न सिर्फ इसका कैरेक्टर खराब है, यह दिखती भी मॉन्स्टर जैसी है और ऊपर से हद से ज्यादा बेवकूफ भी है। डोजन उसकी फीलिंग्स को और ठेस पहुंचाता है, उस पर बातें करता है कि यह एक टूटी फूटी औरत है, इनसिक्योरिटी में डूबी हुई है, जो अपनी कमजोरी दूसरों पर निकालती है। खुद बदसूरत होने के बाद भी दूसरों को बदसूरत कहती है। यह बस एक गोल्ड डिगर औरत है जो दूसरों के पीछे लगी रहती है। देखा जाए तो यह वह सच है जो दुनिया को पता होना चाहिए था। जब वह अपने करवाए सच से उसकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचाता है तो पूरा शॉपिंग मॉल उसे ऐसे देखता है जैसे वह स्टेज का हीरो हो। मोटी औरत पूरी तरह चिढ़ जाती है, वह गुस्से से डोजन पर बरसने वाली होती है, लेकिन तभी डोजन की सौतेली मां अंदर आती है। अपनी मां को देखकर यह ऑर्क जैसी औरत उसके पास रोते हुए जाती है और शिकायत करती है कि इस लड़के ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। पर यह मां अपनी बेटी के रोते हुए चेहरे से नाराज हो जाती है और उसे चुप करा देती है। सच कहा जाए तो डोजन की सौतेली मां कोई कम नहीं है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह ऑर्क जैसी औरत ही उसकी सौतेली मां है। फिर डोजन की सौतेली मां अच्छाई का नाटक करते हुए प्यार से उसे घर वापस आने और एंजॉय करने की दावत देती है। पर डोजन को अच्छे से पता है कि यह सब झूठ है। यह वही औरत है जिसने उसे 12 साल तक हद से ज्यादा दुख दिया था। वह औरत उसे वे बातें याद दिलाती है जो डोजन कभी याद नहीं करना चाहता। यह सब याद करके उसे पैनिक अटैक होता है। डोजन एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी मां के मजाक से भी ठंडे लहजे में उससे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाए। डोजन ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। एक छोटा लड़का उसे ऐसी बातें बोल रहा है, वह अपनी बची हुई थोड़ी सी इज्जत के साथ घूमकर निकल जाती है। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि डोजन इतने बुरे अंदाज में जवाब देगा। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या यह वही लड़का है जो बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था। उसकी यह मोटी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अगर देखा जाए तो ये बॉडीगार्ड्स तो इस तमाशे में बिल्कुल स्टैच्यूज की तरह खड़े रहे। दूसरी तरफ डोजन और उसकी बहन गुस्से में थे क्योंकि इन दोनों औरतों ने उनके और यूनियोंग के मजे को पूरा बर्बाद कर दिया था। डोजन भी यहाँ से जाने का फैसला करता है। उसने अपनी सौतेली फैमिली के साथ जो किया वह बिल्कुल सही था। वह सबको ये बात बताना चाहता है कि अब वह पुराना वाला डोजन नहीं रहा जो अपने लिए बोल भी नहीं सकता था, बल्कि अब वह बदल गया है। अब वह वक्त आ गया है कि उसकी सौतेली फैमिली यह बात समझ ले। मॉल के बाहर डोजन की सौतेली मां और बेटी अपनी मर्सिडीज में तेजी से निकल जाती है। बेटी अपनी मां से गुस्से में है कि वह वहां से चुपचाप क्यों निकली। उसे डोजन को उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। जब वह अपना गुस्सा निकालती है और उन बेइज्जतियों के लिए डोजन को गालियां देती है तो उसकी मां अपने मैनेजर को चिल्लाकर पूछती है कि डोजन अभी तक जिंदा क्यों है। उस गंजे मैनेजर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि यह रिपोर्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। सौतेली मां जोर से चिल्लाती है कि मैनेजर क्या बकवास कर रहा है, वह कैसे जिंदा हो सकता है जब उन्होंने काम पूरा और साफ किया था। बेचारा मैनेजर प्रॉमिस करता है कि वह दोबारा इन्वेस्टिगेट करेगा और इस बार काम ठीक से होगा। वे दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और इधर उसकी मोटी बेटी को बिल्कुल नहीं पता कि उसकी मां ने पीछे से क्या कुछ प्लान किया हुआ था। जब उसे पता लगता है कि उसकी मां ने डोजन को मारने का प्लान बनाया था तो वह दंग रह जाती है। तभी उसकी मां उससे पूछती है कि क्या उसके दिल में डोजन के लिए कोई फीलिंग्स हैं। ये बात उसकी बेटी को एकदम शॉक कर देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह घबरा जाती है। असल में उसे डोजन के मरने की फिक्र इसलिए है क्योंकि अगर उसके नाना या पापा को पता चला तो उसकी मां के लिए काफी मसला बन जाएगा। लेकिन उसकी मां अपनी बेटी का मुंह जोर से पकड़ती है और उसे अपने काम से काम रखने को कहती है। सौतेली मां का इरादा पक्का है, वह डोजन की जान लेने पर तुली है। उसे बिल्कुल भी रहम नहीं है और अब तो जरा भी नहीं। जब डोजन ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, उसे बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि वह उसे खत्म कर दे। 10 साल पहले यह दुनिया तबाही की तरफ चली गई थी जब पहला पैसेज रिफ्ट बन गया। यह खौफनाक डायमेंशन मॉन्स्टर्स का घर था जो पोर्टल से निकलकर इंसानों को देखकर मारने के लिए टूट पड़ते थे। उन्होंने बिना रुके तबाही मचाई और आखिर में दुनिया को बर्बाद कर दिया और हजारों शहरों को आग में जला दिया। पर जैसे अंधेरे की शुरुआत हुई वैसे ही रोशनी भी आई, बहादुर वॉरियर्स के रूप में जिन्हें हीरोज कहते हैं। उनके आने से माना स्टोन्स की खोज हुई जो मरे हुए मॉन्स्टर्स के जिस्मों से निकलते थे। दूसरी तरफ डोजन कहीं जा रहा होता है। उसे यह सोचकर काफी अजीब लगता है कि जब से ये माना स्टोन्स आए हैं पूरी दुनिया ने बाकी रिसोर्सेज जैसे कि कोल गैस को यूज करना बहुत कम कर दिया है और अब इन स्टोन्स से एनर्जी निकाली जाती है। इनकी वजह से सारे मुल्क रिफ्ट्स पर फोकस करने लगे ताकि रिसोर्सेज निकाल सकें। आज दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज गेट्स और हीरोज के भरोसे हैं और इसलिए एक अच्छा हीरो काफी पैसा कमा सकता है। डोजन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जो है योंगजोंग कैपिटल। वह यहाँ उन बदमाशों के बॉस से मिलने आया है। अंदर जाते ही उसे बॉस और उसके गुंडे मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल आम से बदमाश लगते हैं, जो सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं। डोजन बिल्कुल रिलैक्स है। बॉस अपना सिगरेट बुझाता है और डोजन की हिम्मत की दाद देता है। न सिर्फ उसने उसके बंदों की पिटाई की बल्कि खुद उसके दरवाजे पर भी आ गया। इससे साफ दिखता है कि डोजन किसी की परवाह नहीं करता। वह बड़ी चालाकी से बॉस को कहता है कि असल में सारा नुकसान डोजन को हुआ है। यह बात बॉस के लिए बिल्कुल बकवास है तो वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। डोजन उसे कहता है कि वह यहाँ अपना हक का पैसा लेने आया है। उसने इन बदमाशों की वजह से मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल नुकसान झेला है। उसकी इन पावरफुल बातों से बॉस उसमें एक बड़ा चेंज नोटिस करता है। वह सोचता है कि यह लड़का अब वह पुराना नरम दिल या शांत इंसान नहीं रहा और तो और इसने उसके भेजे हुए बदमाशों को मजा चखाया। बॉस को शक होता है कि शायद एसीओ डोजन को गेट्स में कुछ पावरफुल चीज मिली है, पर फिर भी यह बॉस अपना घमंड नहीं छोड़ता और डोजन को कहता है कि उसका यह नया कॉन्फिडेंस उसकी बर्बादी की वजह बनेगा। वह डोजन को कहता है कि वह अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है और उसे डराने के लिए बदमाशों का एक ग्रुप बुला लेता है, चाहे वह कितने भी आदमी जमा कर ले। पर सोर्ड मास्टर की पावर के आगे ये सब कीड़े मकोड़े हैं। बॉस घमंडी अंदाज में कहता है कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वे भी एक न एक दिन मर जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि यह बॉस समझता है कि एसीओ डोजन बस एक डी क्लास हीरो है और उसे लगता है कि उसका गैंग उसे आसानी से खत्म कर देगा। इधर डोजन सोफा पे बिल्कुल चिल कर रहा है जबकि 5 बंदे उसे घूर रहे हैं और वे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहे। डोजन बॉस को हुक्म देता है
है कि वापस बैठ जाए, नहीं तो मसला हो जाएगा। बॉस हैरान है कि यह बंदा अभी भी रिलैक्स होकर बात कर रहा है। डोजन सीरियस होकर कहता है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सुनकर एक बंदा अपने आप को बड़ा समझता है और डोजन को चैलेंज करता है। डोजन अपना चश्मा उतारता है, उसे और कंफ्यूज करता है और फिर एक माइक टाइसन जैसा रॉकेट पंच उसके मुंह पर दे मारता है। वह बंदा एकदम हवा में उड़ जाता है और उसके दोस्त दंग रह जाते हैं। उनकी बोलती अचानक बंद हो जाती है, पर यह तो बस शुरुआत है। डोजन एक एक करके सबकी पिटाई करता है और साथ ही साथ अपनी बात भी करता रहता है। वह बॉस के छुपे हुए गंदे धंधे के बारे में सब बताता है, जिसको कवर करने के लिए वह पैसा उधार देने का बिजनेस करता है। डोजन एक ऑरेंज बालों वाले बदमाश को निशाना बनाता है और बताता है कि उसे उसके बॉस के फ्रॉड आइडेंटिटी बेचने के बिजनेस का भी पता है। एक मुक्का मारते हुए वह कहता है कि उसे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वह ऑफिशियली रजिस्टर हो सके और पैसा कमा सके। आखिरी बंदे का अटैक डॉज करते हुए डोजन उसे अपनी थोड़ी सी ताकत से जवाब देता है और इस तरह पूरे ग्रुप को अपनी चेन की नींद सुला देता है। डोजन अपनी फरमाइश जारी रखता है, उसे एक ऐसा फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए जो फ्यूचर में कोई मसला न करे। इतनी जल्दी इतना सब कुछ होने से बॉस दंग रह जाता है। डोजन उसे याद दिलाता है कि उसके पास यह आइडेंटिटी बनाने के लिए सिर्फ एक दिन है। वैसे कुछ बदमाश लड़ाई में शामिल नहीं हुए, जो एक तरह से बस ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसे लोग तो अक्सर स्टोरीज में लेवल 1 रुकी होते हुए भी मास्टर को चैलेंज कर देते हैं। बॉस तो अब पूरी तरह से हवा में है। डोजन के स्किल लेवल का अंदाजा लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह सोचता है कि कम से कम ये बंदा बी क्लास तो होगा। बॉस इतना सोच में डूबा है कि डोजन को उसे झटका देना पड़ता है ताकि होश में आए। आखिर में बॉस खुशी से काम एक्सेप्ट कर लेता है। डोजन फिर उसका शोल्डर बड़े प्यार से पकड़ता है, लेकिन साथ ही एक सीरियस फेस के साथ पूछता है कि क्या उसकी सौतेली मां होंग हिजू ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। यह बात बिल्कुल सच निकली, जैसा उसकी बेटी और असिस्टेंट के साथ बात करते हुए पता चला था। बॉस को समझ नहीं आता कि वह कैसे ये सब बताए, लेकिन उसकी बर्दाश्त तब खत्म होती है जब डोजन उसका शोल्डर इतना जोर से दबाता है कि वह दर्द से चीख उठता है। ऊपर से उसके बदमाश गुंडे भी अपने बॉस के लिए कुछ नहीं कर सकते। आखिर में बॉस हार मान जाता है और होंग हिजू का गंदा प्लान बताता है। ये जालिम औरत असल में डोजन का बैंक अकाउंट खाली करना चाहती है और उसे इतना लोन में डुबाना चाहती है कि उसके पास अपनी जान लेने के सिवा कोई रास्ता न बचे। ये एक बिल्कुल शैतानी प्लान है, खासकर अपने बेटे के लिए, चाहे वह सौतेला ही क्यों न हो। डोजन ये सुनता है और बॉस के काफी रोने और रिक्वेस्ट करने के बाद उसे छोड़ देता है। वह पूछता है कि क्या उसे गेट में बंद करने का प्लान भी उसकी सौतेली मां ने बनाया था। बॉस एकदम मासूम बन जाता है और कहता है कि उसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी कहता है कि अगर डोजन